फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आए बच्चों, आज के लिए आप लोगों के लिए इसकी जो ये वीडियो है इसमें 100 क्वेश्चंस लेके आए जो आपके सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, डिफरेंट जो भी आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं या फिर हमारा सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे कि आपका रेलवे है, DSSB होता है, एम्स में अभी कॉमन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें जो हम जो होते हैं मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, है ना। तो इनमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो है अभी बच्चों फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, है ना। तो ऐप पे विजिट कर सकते हो आप। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेकोलामिन। तो हमने पढ़े जो हमारे एंडोजिनस कैटेकोलामिन होते हैं, है ना, उसमें तो आपके एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और आपका डोपामिन आता है। तो यहाँ पर देखो थायरोक्सिन दिया है आपको, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है थायरोक्सिन, है ना। मेलानिन दिया है, टायरामिन या डोपामिन। तो हमारा कैटेकोलामिन में आपका जो है ऑप्शन 4 आ जाएगा, मतलब कि डी आ जाएगा। डोपामिन बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडर्जिक ब्लोकर। तो बीटा ब्लोकर में बच्चों आपने पढ़े लोल वाली ड्रग आती है। तो देखो इसमें रैमीप्रिल दिया। प्रिल वाले क्या होते हैं हमारे एस इनहिबिटर में, हमारे प्रिल वाली ड्रग आती है। वेलसार्टन क्या सार्टन्स वाले आपके ARB होते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं। विरापेमिल क्या है बच्चों आपका फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव कैल्शियम चैनल ब्लोकर में आता है। बचा क्या प्रोप्रेनोलोल, दिस इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कराएंगी कोज, मतलब कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करा रही है, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो तुमने बताना है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल जो आपका नॉर्मल टाइम पे जो जैसे कि आप आराम से बैठ के हम पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है ना। तो इसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी इसको बोलते हो। जैसे सिंपैथेटिक के लिए हमने फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा है, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। तो इसमें सिंपल क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट जो होता है बच्चों कम होता है ना। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिंपल इसमें सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, सलेवेशन होता है, यूरिनेशन होता है, लैक्रिमेशन होता है, सारे सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, है ना। तो अभी देखो इसमें क्या है ब्रोंकाई डायलेट। तो ब्रोंकाई डायलेट आपके सिंपैथेटिक में होंगी, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मिड्रियासिस हमारा जो है सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स है ना, जो डायलेशन है प्यूपिल का। तो पैरासिम्पैथेटिक में तो हमने मियोसिस पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी काट दो। ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन आपका सी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। बाकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग। देखो पिलोकार्पिन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। इसको एज अ मियोटिक बच्चों ग्लूकोमा के लिए यूज करा जाता है। तो इसमें मतलब सिंपली तुमसे रिंग पूछा गया कौन सा, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। पायराजोल, इमिडाजोल। इमिडाजोल बच्चों इसमें रिंग होता है, कौन सा इमिडाजोल तुमने याद रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक कौन सा है ना, सिंपैथोलिटिक जो नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक है स्ट्रैक्निन। देखो स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। तो नक्स वोमिका CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है। मोर्फिन हमारा पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली आपका जो ओपियम होता है ना, उसमें आपका मोर्फिन जो फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड्स में आता है। रिजर्पिन हमारा रोल्फिया में प्रेजेंट है और क्विनिन सिंकोना में। तो यहाँ पर सिंपैथोलिटिक जो होता है ये आपका रिजर्पिन ही होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। बच्चों तुमसे सिंपल क्या पूछा गया है, एनसेड्स में कौन सी ड्रग नहीं आती, है ना। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नोट एनसेड्स में नहीं आता। एसिक्लोफिनेक बिल्कुल आपका डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में पढ़ते हो आता है। आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सन आता है। इथेम्ब्यूटोल बच्चों आपकी किस में आती है, एंटी TB ड्रग जो पढ़ते हो वहाँ पर फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में इथेम्ब्यूटोल आता है। जो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करती है, अरेबिनो जो गैलेक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट करा के काम करने वाली ड्रग में आती है ना ये। तो इथेम्ब्यूटोल आपकी वहाँ चली जाएगी एंटी TB ड्रग में। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन होता ही है।
है ना। तो नॉट में आपका क्या आ गया बच्चों, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव तुमसे पूछा है, तो वही एंसर्स में एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आता है, मिफेनामिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया बच्चों। बाकी आइबुप्रोफेन मैंने आपको बताया प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, फ्लोरबिप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सन आता है। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव होता है डिक्लोफिनाक और एसिक्लोफिनाक और आइलैस्टिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन। बच्चों एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन में आपका वैसोप्रेसिन आता है, ये जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वहाँ से सिक्रेट होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन है, लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन में आपका वैसोप्रेसिन चला जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है और एलएचबी एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हार्मोन है, तो यहाँ पर एंटी डायरेटिक हार्मोन में आपका ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन आ गया। जैसे एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो है ना, जो आपके डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए आप यूज करते हो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है ना, तो उसमें आपका फर्स्ट कैटेगरी है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज में बच्चों फर्स्ट जनरेशन होते हैं, सेकेंड जनरेशन होते हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन में आपके टी सी टी टेक केयर से 2 ड्रग याद रखते हो, और सेकंड जनरेशन में आपके जी वाले ड्रग होते हैं, ग्लिपिजाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, ये सारे ड्रग आती है, और इसमें 2 ड्रग टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड आता है। तो आपको ऑप्शन में मेटफॉर्मिन में जो है ये बाइगोनाइड्स में आता है, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। रोसी एंड पायोग्लिटाजोन आपके आते हैं थायाजोलिडिन डायोन्स में, रापाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में आते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सिंपल आपके जो एंटी डायबिटिक मतलब कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था कि डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट ऑल्टर्ड इन, तो डिजॉक्सिन की डोज को कब ऑल्टर नहीं करना, कह रहे ओल्ड एज के पेशेंट्स में, हिपैटिक डिजीज वाले में, रीनल डिजीज में, हाइपर कैल्सीमिया जिनको है उनको, तो कह रहे जिन जो भी हिपैटिक डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें डिजॉक्सिन की डोज को ऑल्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि अरे डिजॉक्सिन जो है प्राइमरली एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसलिए डोज नीड नॉट बी ऑल्टर्ड। हिपैटिक डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें इसकी डोज को ऑल्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन हो रहा है थ्रू द किडनी हो रहा है ना। डिजिटॉक्सिन जो होता है बच्चों वो प्राइमरली मेटाबोलाइज होगा लीवर में, सो इट्स डोज हैज टू बी ऑल्टर्ड इन हिपैटिक डिजीज के पेशेंट्स में। ओके, नेक्स्ट है विच फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर कैन बी यूज इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो मिडाजोलाम, तो ये तो डायजेपाम जो हमने पढ़े थे ना, मतलब कि बेंजोडायजेपिन्स में है ना, वहाँ मिडाजोलाम आया था, मिलरिनोन, मिवाक्यूरियम है ना, तो ये तो एट्राक्यूरियम, ये आपके जो आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पढ़े थे वहाँ पर आते हैं, या मिल्टीफोसिन। तो आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करो, दिस इज मिलरिनोन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। जैसे फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन इज यूज्ड एज बोथ एंजियोलिटिक भी होते हैं बच्चों और एंटी डिप्रेसेंट भी है। अल्प्राजोलाम है, डायजेपाम है, मिडाजोलाम है, क्लोरडायजेपोक्साइड है। तो यहाँ पर आपका जो क्लोरडायजेपोक्साइड होता है बच्चों ये एंजियोलिटिक के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। माओ इज क्लासिफाइड एज, माओ क्या है, प्रोटीन इनहिबिटर होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एंजाइम है। माओ मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज क्या है, ये हार्मोन है, तो ये एक एंजाइम होता है ना, तो इसको ड्रग इस एंजाइम को इनिबिट करा देती है, जैसे माओ इनिबिटर आप लोगों ने पढ़ोगे। तो माओ क्या आपका एक एंजाइम होता है ना। माओ देखो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक अमीन्स के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में ये इन्वॉल्व होता है ना, जैसे कि आपकी एड्रेनलिन हो गई, नोरएड्रेनलिन, डोपामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। 2 आइसो एंजाइम फॉर्म माओ की हमने देखी है, एक तो माओ ए और माओ बी होती है ना। तो माओ ए प्रेफरेबली डिएमिनेट करेगा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को एंड नोरएड्रेनलिन को, और इसको इनिबिट कराने वाले ड्रग मतलब माओ ए इनिबिटर जो है बच्चों, माओ ए के इनिबिटर है उसमें मोक्लोमेड, क्लोरगालिन 2 ड्रग में पढ़े हमने पढ़े। रिवर्सिबल इनिबिटर माओ ए रिमा के नाम से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में पढ़ते हो ना, तो उसमें मोक्लोमेड, क्लोरगालिन 2 ड्रग पढ़ते हो। और माओ बी इनिबिटर में तुमने सिलिजिलिन पढ़ा है। माओ बी प्रेफरेंशियल डिएमिनेट करेगा फिनाइलएथाइल अमीन को और उसको इनिबिट कराएगा आपका सिलिजिलिन, जो आप एंटी पार्किंसंस ड्रग में पढ़ते हो ना। फिर आपका डोपामिन करे इक्वली डिग्रेड होता है बाय बोथ आइसो एंजाइम। ओके, और नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर भी पूछते हैं कई बार, ट्रेनाइल सेप्रोमिन आता है, आइसोकार्बोक्सिल फिनाल्जिन आता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू, तो पेनिसिलिन जो है इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, क्योंकि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है बच्चों। तो कह रहे पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग दूसरी रिंग के साथ फ्यूज है, वो दूसरी रिंग कौन सी है, ऑक्साजोलिडिन रिंग है, थायाजोलिडिन है, थायाजोल थाइनल, तो थायाजोलिडिन रिंग के साथ में फ्यूज होती है ना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेसिट्रासिन, भाई बेसिट्रासिन हमने क्या पढ़ा है बेसिट्रासिन के बारे में,
बेसिट्रासिन जो है एक तो ये सल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग है ना, जो आपकी ये एंटीबायोटिक होती है सल्वोल पे एक्ट करती है, क्योंकि मैंने आपको सल्वोल पे एक्ट करने वाले में पेनिसिलिन बताया, सिफेलोस्पोरिन बताया, वैनकोमाइसिन बताया, साइक्लोसिलिन और बेसिट्रासिन है ना, सल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग है। तो इसको ना टॉपिकली जो है अप्लाई करा जाता है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा इसका, टॉपिकल। ओके, तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर, इंटरवेनस, ओरल, टॉपिकल, तो आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉपिकली इसको अप्लाई करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिट्रासिन देखो लिखा हुआ है सल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग है, सल्वोल सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी, बैक्टीरियासिडल होती है बच्चों। बेसिट्रासिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में तुम्हारी आती है, ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती, नॉट यूज पेरेंटरली बिकॉज ऑफ हाई टॉक्सिटी स्पेशली टू द किडनी, इसलिए इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जैसे कि एम्पेसिलिन का अब्जॉर्प्शन फूड की प्रेजेंस में डिक्रीज होता है, याद रख लेना क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या प्रेजेंस फूड की प्रेजेंस में एम्पेसिलिन का अब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरोइडल एंटीबायोटिक, बच्चों फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन, क्लोराफेनिकोल, तो इसमें से आपका फ्यूसिडिन स्टीरोइडल होता है, ध्यान रखना है इसका नाम फ्यूसिडिन का। ओके, और क्लिंडामाइसिन लिनकोसमाइड एंटीबायोटिक में आता है। कह रहे मैथिनामिड इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड एट पीएच, कह रहे मैथिनामिड जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कब, जब उसको एसिडिक पीएच मिलेगा। एसिडिक पीएच जब होता है तो मैथिनामिड जो होता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में आप लोग पढ़ते हो है ना, तो बॉडी में जाके इसको एसिडिक यूरिन में ये क्या करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फॉर्मल्डिहाइड ही इसका जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक जो इसका एक्शन है उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल है, वही बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है ना। तो एसिडिक यूरिन, इसको एसिडिक पीएच मतलब कि लेस देन 6.5 जब उसको पीएच मिलेगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, तो एंजाइम इंड्यूसर नहीं है मतलब कि इनिबिटर दे रखा होगा तुम्हें, तो एसटी जोन्स वोट है, सिगरेट स्मोकिंग है, क्रॉनिक अल्कोहल यूज, ग्रेप फ्रूट जूस है ना, तो इंड्यूसर में नहीं आता, ऑप्शन 4 आ जाएगा, ग्रेप फ्रूट जूस इज नॉट इंड्यूसर। केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज, है ना, तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ड्रग के बॉडी में, केमिकल चेंजेस जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहेंगे या फिर ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, एक ही बात है ना। डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन है, तो यहाँ पर जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं कौन कौन सी ड्रग, सिट्रिजिन नहीं करेगी भाई, लोराटेडिन भी नहीं करेगी, फेनिटोइन करती है, वॉल्प्रोइक एसिड भी नहीं करेगी, है ना। तो फेनिटोइन है आपकी, वॉरफेरिन होते, टोलब्यूटामाइड भी होती है ना, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, फेनिटोइन है ना। और कौन कौन सी ड्रग है देखो, टोलब्यूटामाइड है, फेनिटोइन है, थियोफाइलिन भी होती है बच्चों, है ना, वॉरफेरिन होती है, सैलिसिलेट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, टोलब्यूटामाइड हो गया, फेनिटोइन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, वॉरफेरिन हो गया, सैलिसिलेट्स हो गया और आपका अल्कोहल, ये सारी ड्रग हमारे क्या कर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की एलिमिनेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर, तो क्या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डिफाइंड होगा ये, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज है, टी हाफ जो होता है, तो के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय टी हाफ, ऑप्शन डी हाफ लाइफ। क्या साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं भाई, साइटोक्रोम P450 जो आपके एंजाइम्स होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए, हार्ट अटैक के नन, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिसन, टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो इसमें क्या होता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इसे ड्रग का क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस प्लाज्मा प्रोटीन, एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू या प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दिस इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग इज टू रेंडर देम, देखो मेटाबॉलिज्म जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा नॉन पोलर जो ड्रग होता है वो पोलर में कन्वर्ट होता है ना, लिपोफिलिक लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होता है ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, एक्सक्रीट आउट, क्योंकि यूरिन पोलर होता है ना। तो इसमें कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर देम, तो लेस आयोनाइज्ड मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव तो नहीं बनाएंगे, लेस लिपिड सोल्यूबल या फिर मोर लिपिड सोल्यूबल, तो क्या बनाएंगे, लेस लिपिड सोल्यूबल बनाएंगे और मोर वाटर सोल्यूबल, ताकि वो जो है ड्रग हमारा एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना, तो लेस लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा या फिर मोर वाटर सोल्यूबल कह सकते हो। हॉफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन, जेल मैट्रिक्स फॉर्मेशन, एरोसोल इवेपोरेटर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, ड्रग का मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ड्रग का देखो इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, ड्रग के स्ट्रक्चर में ही मतलब कि चेंज हो जाते हैं,
है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन। और एकमात्र ड्रग जो हॉफमैन एलिमिनेशन से एलिमिनेट होता है वो आपकी एट्राक्यूरम, तुमने पढ़ी हुई है ना। ऑर्गन प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, तो ड्रग का मेनली मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में होता है, मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर यूजुअली आफ्टर, देखिए हमारा लगभग 4 से 5 हाफ लाइफ में कंप्लीट ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा। 2, 3, 5 या 10, तो इसमें से तुम आंसर क्या करोगे, ऑप्शन सी करोगे 5 हाफ लाइफ। मूवमेंट ऑफ ड्रग अवे फ्रॉम मिड लाइन, है ना, तो मिड लाइन से जो है मूवमेंट अवे हो रहा है, दूर हो रहा है, इसको एडक्शन कहोगे, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लैक्शन, तो इसको हम कहेंगे अवे हो रहा है, तो ये एबडक्शन कहेंगे, ऑप्शन सी एबडक्शन। करें एबडक्शन का मतलब मूव लिम्स लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, व्हाइल एडक्शन इज द ऑपोजिट मूवमेंट दैट ब्रिंग लिम्ब टुवर्ड द बॉडी एंड अक्रॉस द मिड लाइन। ओके, अगर देखो जो कह रहे दूर लेके जा रहे हो, जैसे एबडक्शन मूव द लिम्ब लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, से दूर जा रहा है तो आपका एबडक्शन। एडक्शन मतलब कि वो बॉडी के पास है, टुवर्ड द बॉडी, है ना। नेक्स्ट है ऑल और बोन्स ऑफ अपर लिम्ब की बोन है, देखो आपका अपर लिम्ब में ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, लेकिन टिबिया, फिबुला, फीमर तो आपके लोअर लिम्ब में होते हैं ना। फिर कह रहे बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देखो बोन्स को बोन से बोन्स को बोन से लिगामेंट्स जोड़ते हैं बच्चों, लिगामेंट्स, और बोन्स को मसल से टेंडन्स जोड़ते हैं। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, नहीं है। कह रहे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एक्सचेंज बैंक है ना, तो नोट पूछा है, तो एक्सचेंज बैंक इज नॉट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, एक्सचेंज बैंक नहीं है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एट विलेज लेवल पर होती है, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज होता है स्टेट लेवल पर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल कहोगे, फिक्स्ड कैपिटल, परमानेंट या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, तो ये आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है बच्चों, वर्किंग कैपिटल जो होता है उसी को तुम रिवॉल्विंग कैपिटल कह दोगे, उसी को तुम सर्कुलेटिंग कैपिटल कह दोगे। वर्किंग कैपिटल या रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल एक ही बात है। कह रहे सर्कुलेटिंग कैपिटल इज द मनी बीइंग यूज्ड फॉर कोर ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी, है ना। सर्कुलेटिंग कैपिटल में कैश आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, इन्वेंट्री इन प्रोसेस आता है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आती है, एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज वर्किंग कैपिटल, या इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहेंगे। कह रहे कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंस, वो कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल, रिवॉल्विंग, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो ये हमारी होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंस क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है। कह रहे परमानेंट है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर ए बिजनेस टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स एंड टू पे रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज की वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नीडेड immediately after the establishment of a new business. Okay, जैसे वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू बिलो 3 ईयर, अबाउट 10 ईयर, 3 to 5 ईयर या 3 to 10 ईयर, तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये 3 to 10 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे गिवन इन द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक्सेप्ट, है ना, तो प्राइमरी डाटा के सोर्स है, एक को छोड़ के ट्रेड एसोसिएशन है, सेल्समैन है, कंज्यूमर्स है, डीलर्स है। सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा के सोर्स है, एक को छोड़ के, है ना, तो आपका जो है ट्रेड एसोसिएशन को छोड़ के बाकी जो सेल्समैन हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, डीलर्स हो गया, ये सारे सोर्स है प्राइमरी डाटा की, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। प्राइमरी सोर्स में सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर्स आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में ट्रेड प्रेस आ जाएगा, ट्रेड एसोसिएशन आ जाएंगे, पब्लिश्ड सर्वे, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। जैसे 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, तो देखो आपके 2 अमाइड बॉन्ड कब प्रेजेंट होंगे बच्चों, जब आपका ट्राईपेप्टाइड होगा, है ना, तो ट्राइड पेप्टाइड होगा, ठीक है, तो इसमें आपके 2 अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। जैसे व्हाट इज एक्शन ऑफ डिजिटैलिस, डिजिटैलिस का एक्शन क्या है, एंटी एमिटिक है, एनाल्जेसिक, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो डिजिटैलिस बच्चे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और हार्ट रेट को कम कराता है बच्चों, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है।
नेगेटिव आइनोट्रोपिक नहीं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नहीं तो कैथरंथस रोजियस इज द मेन सोर्स ऑफ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग एल्कलॉइड। कैथरंथस रोजियस बच्चों ये हमारा जो विनका होता है, विनका का सोर्स क्या है, कैथरंथस रोजियस। एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसमें विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। और आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारा विनका आता है। एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग होता है हमारा विनका। तो इसमें यही पूछा भाई किसका सोर्स है, तो विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन आपको ऑप्शन ए में दे रखा है ना। बाकी आपके गोनिगिन कोकेन आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आ गए, है ना। एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, क्विनिन, सिंकोनिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो हमारी पैकेजिंग होती है, टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी या नन ऑफ द अबव, है ना। तो ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ना बच्चों, ये हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। तो इसमें देखो प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल्स जो होते हैं, इसमें एम्पाउल्स आते हैं, वायल्स आते हैं, आप लोग कंटेनर्स हो गया, डोजिंग ड्रॉपर हो गया, क्लोजर्स हो गया, सिरिंजेस हो गया, स्ट्रिप पैकेज हो गया, ब्लिस्टर पैकेज हो गया, ये आपके प्राइमरी पैकेजिंग है। नेक्स्ट आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर, आयोडीन वैल्यू किसके लिए यूज करोगे बच्चों, कह रहे टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन, देखो सैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, काट ही दो। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक ग्रुप के लिए होती है, ये डबल बॉन्ड के लिए होती है। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन ट्राइटर्पिनोइड, ट्राई में पूछा है। देखो मोनोटर्पिनोइड होंगे तो उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होगी, सेस्क्वी जो होते हैं उसमें 3 होती है। डाई टर्पिनोइड होंगे, डाई टर्पिनोइड उसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होगी। ट्राई में कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। टेट्रा में कितनी होगी, 8 होगी, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज पीएच ऑफ टीयर्स, तुम्हारे जो टीयर्स है, आंसू जो है, उनका पीएच बता दो भैया, इसमें होता है कितना, 7.4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट डोज आइबुप्रोफेन का दिल का 400 mg कैलकुलेट करना है, 6 साल के बच्चे के लिए तुम्हें डोज निकालना है अकॉर्डिंग टू डिलिंग्स फॉर्मूला। ये बता दे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिलिंग्स। देखो इसमें क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20, तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज है 400, ठीक है। तो निकाल दीजिए, कितने आ गया, 120 mg आ गया, बिल्कुल ऑप्शन बी निकाल दिया आप लोगों ने करेक्ट। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, है ना। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जो क्लास 1 में होती है सोलिबिलिटी भी हाई है भाई, परमेबिलिटी भी हाई है। क्लास 2 में सोलिबिलिटी कम होती है हमारी, परमेबिलिटी तो हाई होती है। क्लास 3 में क्या होता है, अपोजिट कर दो, सोलिबिलिटी को हाई कर दो, परमेबिलिटी को क्या कर दोगे, लो कर दोगे। और क्लास 4 में तुमने क्या करा, दोनों को लो कर दिया, सोलिबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी, ठीक है। तो कह रहे किस पे बेस्ड है ना। तो इसमें देखो सोलिबिलिटी परमेबिलिटी 2 पैरामीटर तुमने देख लिया ना, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। अब आंसर निकालने की कोशिश करो। मॉलिक्यूलर वेट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डायपोल मूवमेंट, तो इसमें सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी तो कहीं आया ही नहीं। सॉल्युबिलिटी बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, डिसोल्यूशन पार्टीशन कोएफिशिएंट, तो हमारा परमेबिलिटी नहीं आया, इसमें हटा दो। सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, परमेबिलिटी एक सही लग रहा है। बाकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डाइलेक्ट्रिक, इसमें भी सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी आया ही नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, एसिटामिनोफेन की, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक। देखो ये तो आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती है ना, तो इसमें जो आपके जो एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन, इनकी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सब होता है, एनाल्जेसिक एंटी, तो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो आपकी जो है ये क्या कहते हैं, एसिटामिनोफेन जो है हमारे पैरासीटामोल ना, इसमें बच्चों बिल्कुल बहुत ही कम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, तो तुमने पढ़ा है मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए ना, वाटर को डिटरमाइन करने के लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन को यूज करा जाता है। डीएनए गायरेज को कौन इनहिबिट कराएगा भाई, टेट्रासाइक्लिन तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 30s राइबोसोम से बाइंड होती है। क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि आपके सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएंगे। मोनोबैक्टम, तो ये तो हमारे बीटा लैक्टम, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होती है ना, तो वो तो सेल वॉल पे एक्ट करती है। इरिथ्रोमाइसिन जो कि आपकी मैक्रोलाइट्स में चले जाएगी, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर फॉलोइंग ड्रग इज नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करा रहे हैं। थियोफाइलिन, मैथिमाजोल, पैरेंटल पैमोइड, बिवा, सीज्यूमेल, तो हमारा नॉन सेलेक्टिव जो है
इनहिबिट कराएंगे फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, थियोफाइलिन नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर में आते हैं। फॉलोइंग कंपाउंडर सोर्स ऑफ स्यूडो एल्कलॉइड के सोर्स है, स्टीरोइडल एल्कलॉइड बच्चों होते हैं, टर्पेनोइडल और प्यूरिन भी होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स, सब्लिमेशन, कैल्सिनेशन, फ्यूजन या इवेपोरेशन। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कैल्सिनेशन यूज करा जाएगा, तो आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्सिनेशन में होता क्या है कि हीट प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट, तो ये कैल्सिनेशन होता है। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट यूज इन ऑयल इन वाटर इमल्शंस शुड हैव NHLB वैल्यू कितनी होती है ना, तो ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की तुमसे NHLB वैल्यू पूछी गई है बच्चों, तो ऑयल इन वाटर वालों की ज़्यादा होती है, वाटर इन ऑयल वालों की कम होती है। इसकी मैंने तुम्हें 3 दूनी 6 याद करना बताया था, इसकी तो हमें 8 दूनी 16 इस टाइप से याद करना बताया था, है ना, तो देखो कौन सा लग रहा है तुम्हें, तो 8 to 16 या फिर 8 to 18, है ना, तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है OW का, तो आप 8 to 16 याद कर रखा है ना, तो 8 to 18 वाला ऑप्शन सी करेक्ट कर दोगे। बाकी जो वाटर इन ऑयल का 3 to 6 याद कर लो, बाकी 4 to 6 मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट रेट एंड एक्सटेंड टू विच एन एक्टिव ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज, रेट एंड एक्सटेंड टू विच एन एक्टिव ड्रग इज अब्सॉर्ब, है ना, किस रेट पर किस एक्सटेंट तक एक्टिव ड्रग एब्जॉर्ब होती है ड्रग प्रोडक्ट से, उसे क्या कहते हो, रेट एंड एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो इक्विवेलेंस, जब 2 ड्रग की जो है आपके जो बायोलिटी सेम होते हैं ना, वो आपका जो है बायो इक्विवेलेंस हो जाता है, बायो फार्मास्यूटिक्स या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी, तो ये आपका होता है क्या, बायो अवेलेबिलिटी होता है। फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन इन वैक्सीन प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, तो भाई फ्रीज ड्राइंग को क्यों यूज़ करते हो, क्या पर्पस है, कह रहे हैं एक्सटेंड शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इससे, ईज ऑफ स्टोरेज बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए नहीं करोगे, बूस्ट इम्यूनोजेनिसिटी या फिर इनएक्टिवेट पैथोजेंस, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेट्स दैट, देखो बच्चों अगर तुम्हें क्या जाए कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने वो ड्रग यूज करी ना, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग तुम्हारी सिचुएशन क्रिएट करा देगी, है ना, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या इंडिकेट करेगा कि ड्रग कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ओके, तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम और मेटल आयन, है ना, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम और मेटल आयन, तो आपका कंप्लीट एंजाइम जो होता है वो आपका होलो एंजाइम होता है। एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट एंजाइम का एपो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसके लिए आप होलो एंजाइम टर्म यूज करते हो। बाकी कोफैक्टर हैप्टेन है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर कह रहे विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला, इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है, तो नेफ्रॉन का जो आपका लूप ऑफ हेनले, भाई हमने पढ़ा है भाई हमारा ये जो है ये आपका प्रोक्सिमल कॉन्टिब्यूल, फिर आपका ये लूप ऑफ हेनले जाता है ना, फिर आपका जो है यहाँ पर हमारा वो कलेक्टिंग डक्ट है, ये डिस्टल कॉन्टिब्यूल होता है, तो ये लूप ऑफ हेनले जो है ये तुम्हारा चला जाएगा मेडुला में, है ना। विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला, तो हमारा जो है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे नेफ्रॉन हमें पता है भाई फंक्शन यूनिट किडनी की होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करेगी एंड प्रोड्यूस करेगी यूरिन को। इसके कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, इसमें क्या आपके रेनल कार्पसल्स कंटेनिंग, इसमें ग्लोमेरुलस आता है, बोमन कैप्सूल, पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी आता है। लूप ऑफ हेनले यू शेप का होता है, मैंने अब आपको दिखाया, डिप इनटू द, ये मेडुला तक जाएगा, रिनल मेडुला, इनर पार्ट ऑफ किडनी, इट हैज डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होता है। रिनल कॉर्पसल्स जो है आपका बोमन कैप्सूल जो हो गया, पीसीटी है, डीसीटी है, ये आपके रिनल कोर्टेक्स में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले आपका मेडुला तक जाएगा, याद रखना है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन द अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट, तो इंपीरियल सिस्टम जो होता है उसमें अवोर्डोपोइस और अपोथिकेरी सिस्टम पढ़ते हो। अवोर्डोपोइस सिस्टम में प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट आपका अवोर्डोपोइस, पी से पाउंड याद रखो, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाउंड होता है। अवोर्डोपोइस सिस्टम में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग के लिए, 1 आउंस में 437.5 ग्रेन होते हैं। अपोथिकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, इसमें ग्रेन और
पोइस में पाउंड, एपोथिकेरिस में ग्रीन। फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज नॉट ग्रैनुलोसाइट्स। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो। इसमें ग्रैनुलोसाइट्स आती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स आती है। ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी आती है क्या, न्यूट्रोफिल्स होती है ना, तो इसमें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। और इसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है, इसमें आपकी बेसोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती है ना। तो कह रहे हैं WBC इज नॉट ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है, एक ग्रैनुलोसाइट्स दे रखे, क्योंकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में से देख लो कौन सी है ना। तो इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स में से आती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हो। इसमें देखो ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स है ना। सबसे ज़्यादा 60-70% तक आपकी लिम्फोसाइट्स होती है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स होती है, और सबसे कम जो अमाउंट है वो बेसोफिल्स का 0 to 1% होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू द लंग्स। में जो एयर जा रहा है करेक्ट पाथवे क्या है, सबसे पहले कहाँ जाएगी भाई, नोज में जाएगी, सभी में नोज दे रखा है। उसके बाद कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में या ब्रोंक्यूल्स में, है ना। तो फिर उसके बाद देखो नोज, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन एल्वियोली, सबसे लास्ट में एल्वियोली करेक्ट है ना। फिर देखो इसमें नोज, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, तो एल्वियोली पहले नहीं आएगा, एल्वियोली तो बाद में आएगा। नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, हाँ ये सही है। फिर एल्वियोली, नोज, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई, पहले ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा ना। तो हमारा जो है सी वाला करेक्ट है कि भाई नोज में जाएगी, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स, फिर देन एल्वियोली। ओके, नेक्स्ट है ये लिखा हुआ करेक्ट पाथवे, कह रहे नोज या माउथ है ना, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। ओके, तो नोज में एयर एंटर करती है, नोज बॉडी थ्रू इधर नोस्ट्रिल्स और माउथ, ठीक है। फेरिंग जहाँ से कह रहे फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स और माउथ एयर ट्रैवल करेगी फेरिंग्स है ना, बैक ऑफ द थ्रोट। फिर कह रहे एयर देन पास इनटू लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, उसके बाद पास करेगी ट्रैकिया में जो कि विंड पाइप है। उसके बाद कह रहे ट्रैकिया ब्रांच होता है 2 मेन ब्रोंकाई में, है ना, 1 लीडिंग टू ईच लंग्स में जाती है। जो ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग्स, ब्रोंकाई डिवाइड होगी स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर एल्वियोली कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स लीड टू टीनी एयर सैक्स, जिसे आप एल्वियोली कहते हो, जो कि क्या फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन एक्सचेंज जो है वो एल्वियोली में होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, फार्मेसी एक्ट 1948 का। देखो हमने पढ़े 5 चैप्टर्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आता है और है ना, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद पहले मैंने कहा था PCI आएगी, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी। तो सेकंड वाले में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा PCI का, थर्ड वाले में स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ जाएगा, फोर्थ में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और लास्ट वाले मिसलेनियस होता है। तो तुमसे PCI का पूछा है ना बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल याद रखना, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट में देखो ये केम इनटू फोर्स कब आया, ये 4 मार्च 1948। 5 चैप्टर 46 सेक्शन, 5 चैप्टर में पहला इंट्रोडक्शन हो गया, लास्ट वाला मिसलेनियस याद रखो। तो पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ओके, ऐसे लाइन वाइज याद रखना। तो सेकंड में PCI का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद SPC का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। क्या पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, है ना, ब्रीदिंग को। तो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है। तो हमारे जो वाइटल सेंटर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, कफिंग, स्नीजिंग, इन सबको भाई हमारा तो कौन रेगुलेट करता है, सारे सेंटर कहाँ पर है, मेडुला में ही तो होते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। According to Drug and Cosmetic 1940, if drug is manufactured under a name which belongs to another drug, if it is manufactured under a name which belongs to another drug, तो ये भाई हमारी स्पूरियस है कि नहीं है, अडल्ट्रेटेड मतलब कोई अडल्ट्रेशन होगा, कोई मिलावट दिख जाएगी तुम्हें, मिस ब्रांडेड में और पॉइजनस है। तो यहाँ पर स्पूरियस की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्पूरियस में कह रहे हैं if it is imported or manufactured under the name which belongs to the drug, या फिर it seems to be product of a manufacturer of whom it is not truly a product, if it is imitation of a substitute for another drug या resemble another drug। तो ये आपके spurious drug के बारे में है, सारी चीज़ें याद रखना है। which neurotransmitter is primarily released at the preganglionic fiber of parasympathetic nervous system। भाई देखो जब प्रीगैंग्लियोनिक की बात होगी, प्री गैंग्लियोनिक की बात
बात होगी, तो चाहे वो तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम हो और चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो, न्यूरोट्रांसमीटर विल ऑलवेज बी एसिटाइलकोलिन। ओके, ध्यान रखना, जब प्री गैंग्लियोनिक की बात होती है तो सिंपैथेटिक में भी हमारा एसिटाइलकोलिन होता है और पैरासिम्पैथेटिक में तो होता ही है। पैरासिम्पैथेटिक के तो प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक साइड दोनों पे एसिटाइलकोलिन होता है, लेकिन सिंपैथेटिक की आपके प्री गैंग्लियोनिक की बात करोगे तो एसिटाइलकोलिन ही आएगा। तो यहाँ पर तुम्हें पैरासिम्पैथेटिक की बात करिए तो हम जाएंगे एसिटाइलकोलिन के साथ, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, फिर क्या लिख रखा है, इन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोथ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइलकोलिन। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। 1 2 3 4 कितने होते हैं? 1 होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ सेल्स दैट मेकअप गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, पैराइटल सेल्स, पेयर्स पैचेस, भाई हमारे स्टमक में नहीं है, काट दो पेयर्स पैचेस, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना। तो एंडोक्राइन सेल्स भी नहीं है, पैराइटल सेल्स और जाइमोजन सेल्स। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पैराइटल सेल्स तुम्हें पता है बच्चों HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है ना। तो देखो गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में आपका रिलीज होता है, फिर अबाउट 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा। तो इसमें वाटर मिनरल सोल्ट्स होते हैं, है ना, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें म्यूकस सिक्रेटेड होता है, गोबलेट सेल्स इन द ग्लैंड एंड ऑन द स्टमक सर्फेस। HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो है पैराइटल सेल से सिक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रिकर्सर पेप्सिनोजन सिक्रेट बाय चीफ सेल्स इन द ग्लैंड। नेक्स्ट, मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम्स एज पर ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम्स कौन से होते हैं? सारे होते हैं, ऑल होते हैं, CA या B। कौन से आइटम मतलब मार्जिनली इंपॉर्टेंट है? तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों आपके C आइटम, बहुत ही चीप, C से चीप याद रखो, और A वाले बहुत जो होते हैं कॉस्टली होते हैं, C वाले बिल्कुल चीप होते हैं, है ना। तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट C वाले होते हैं। करेक्ट। जो अकॉर्डिंग टू ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम इज क्लासिफाइड एज C कैटेगरी आइटम, मीनिंग इट हैज द लोवेस्ट वैल्यू होती है, रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल कंपेयर टू A जो कि हाई वैल्यू एंड B जो कि मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं। तो A मतलब हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, रिक्वायर टाइट कंट्रोल, B वाले मॉडरेट वैल्यू होते हैं, रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, C वाले लो वैल्यू होते हैं, रिक्वायर मिनिमम कंट्रोल, है ना। considered marginally important. Next है, two formulations being compared in a bioequivalent study should have similar. तो इनकी क्या होती है, बायोअल्टी सेम होगी, तो इनका सेम होना चाहिए क्या, डोज स्ट्रेंथ एरिया अंडर द कर्व। बच्चों आपको रिप्रेजेंट करता है बायो अवेलेबिलिटी को, तो आपका AUC एरिया अंडर द कर्व C मैक्स जो है उनका सिमिलर होगा, है ना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के का काम ब्लड का कौन सा कंपोनेंट करेगा? तो भाई ब्लड में तुम्हारे क्या क्या होता है, ब्लड में तुम्हारा प्लाज्मा होता है और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं। तो भाई WBC को ल्यूकोसाइड्स कहते हो, भाई ये इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, सोल्जर्स इन्हें हम कहते हैं। थ्रोम्बोसाइड्स जो कि आपके प्लेटलेट्स होती है, ये क्या करेगी, ब्लड को क्लोट कराने का काम करती है बच्चों। इरिथ्रोसाइड्स जिन्हें आप RBC कहते हो, ये क्या करती है, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी RBC का होता है। भाई RBC में क्या है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है ना। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी RBC कर लेगी बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट कर दो। ओके, फिर कह रहा स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर। तो ये ISO है, कौन सा ISO है, किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो ये ISO 9000 होता है बच्चों। ऑप्शन ए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो ISO 9000 फैमिली में कह रहा है ISO 9000 सीरीज इज सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जो 9001 वाला है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विद इन ISO 9000 फैमिली दैट आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। 22,000 में स्टैंडर्ड फोकस ऑन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। 10,000 में दिस सीरीज प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अदर आस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। 19,011 में दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आपका ISO 9000 9001 आ जाएगा, ऑडिटिंग के लिए 19011 वाला, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए 14000 14001, रिस्क मैनेजमेंट के लिए 31011 वाला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ISO 26000, फूड सेफ्टी के लिए 22000। जैसे फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट, तो फार्मेसी एक्ट में क्या किसको रेगुलेट करने का एम है? क्या एजुकेशन में प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल सही है। प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन के लिए नहीं होता, इंपोर्ट ऑफ ड्रग नहीं होगा इसमें, सेल्स ऑफ नार्कोटिक ड्रग नहीं आएगा, तो इसमें आएगा आपका एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करने का होता है इसमें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है ये रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोवाइड कोर्स फॉर फार्मासिस्ट, नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन। ओके, जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपे वाज पब्लिश इन द ईयर, तो बीपी का फर्स्ट एडिशन आया 1864 में आया बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा 1864। फिर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग, है ना, तो शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, P1 पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए होता है, क्यू में लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स आ जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, के में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल्ड टू हैव वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस, तो ये SIP है या फिर आपका BMR है ना, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, या फिर MFR। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो यही पूछा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हैव वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जाएगा ना। SIP होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग मल्टीमीडिया सेशंस, जैसे कि वीडियो फिर वॉइस कॉल। MFR होता है मायोफेशियल रिलीज, टाइप ऑफ मैसेज थेरेपी दैट फोकस ऑन रिलीजिंग टेंशन इन द फेस या कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नार्कोटिक ड्रग अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो नार्कोटिक ड्रग नहीं है, कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस, रिजर्पिन। भाई रिजर्पिन नार्कोटिक में नहीं आता आपका, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है, रोवोल्फा से मिलता है, रिजर्पिन एंडोक्लोड्स में आता है, बाकी तीनों आपके नार्कोटिक ड्रग हैं। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड, AB ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दो बच्चों। टाइप AB की बात हो रही है, AB की बात हो रही है, तो इसमें A और B दोनों एंटीजेंस होंगे, लेकिन एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, है ना। कह रहे कंटेन A एंटीबॉडी, तो ये देखो जो A वाला होता है उसमें क्या होता है, A एंटीजन होता है, B एंटीबॉडी होती है, तो कह रहे B एंटीबॉडी ये A में होती है, B वाले में B एंटीजन और A एंटीबॉडी होगी, ये B वाले की होगी, दोनों एंटीजन होंगे A B में, दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, और ना कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ये O की बात होगी, O में एंटीजन कोई भी नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है ना। सारा पड़ा हुआ ब्लड का वीडियो, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बना रखा है, ब्लड वाला देखना बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या पूछे AB का, तो दोनों एंटीजन होते हैं A और B, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ रेड, ये मैंने आपको बता दिया वही कहानी है, इसमें रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन्स ऑन देयर, हाँ एंटीजन्स होते हैं वो RBC की सरफेस पे होते हैं, इंपॉर्टेंट है दैट कोरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप। पर्सन विद ब्लड ग्रुप O डज नॉट कंटेन एंटीजन A और B, है ना, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, O वाले में दोनों एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ, B12 का एब्जॉर्प्शन को इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट है बच्चों, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, जो कि स्टमक की पैराइटल सेल से सिक्रेट हो रहा था, HCl के साथ में तुमने पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लास ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूएंट है फैमिली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता बच्चों, क्लास ऑर्डर फैमिली तो आता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। फिर डैश पर्सनल इंक्लूड चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ और फार्मास्यूटिकल यूज इन रिस्पेक्टिव फार्मेसी। ठीक है, तो मैनेजमेंट है, वेयर हाउस है, सपोर्ट है, मेडिकल है, तो ये आपका हो जाएगा मैनेजमेंट पर्सनल होता है। मैनेजमेंट पर्सनल इंक्लूड चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज्ड इन रिस्पेक्टिव फार्मेसी। ओके, तो चीफ फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम के पार्ट होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज्ड इन हॉस्पिटल। दे ऑल्सो मैनेज फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सनल। करें इन द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन बैकबोन एंड ह्यूमरस बोन एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बोन, तो कौन सी है ये, पेक्टोरलिस मेजर है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स,
लैटिसिमस, तो ये लैटिसिमस होती है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लैटिसिमस जो होती है डोर्साई मसल लोकेटेड इन द बैक, कनेक्ट करेगी अपर आर्म बोन्स एंड ह्यूमरस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द आर्म। फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इज यूज फॉर स्टेलाइज करने के लिए इन ओकुलेटिंग लूप्स को क्या यूज़ करोगे? लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ये नहीं यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, डेसिकेशन नहीं, डायरेक्ट फ्लेमिंग करेंगे भाई। इनओकुलेटिंग लूप्स को स्टरलाइज करना है ना, डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज़ करो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, डायरेक्ट फ्लेमिंग में क्विक और इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजेशन का स्मॉल हीट रेजिस्टेंट मेटल ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए, जैसे इनओकुलेटिंग लूप्स हो गया, मिनरल्स होगी, है ना। लाइफलाइजेशन को जो है आपका पता ही है, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, फिल्ट्रेशन में मेथड रिमूव माइक्रोजन फ्रॉम लिक्विड गैस बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर, है ना। और डेसिकेशन ड्राइंग का मेथड है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एमिट्रिप, नॉट अ साइड इफेक्ट नहीं है एमिट्रिप्टाइलिन का। ड्राई माउथ, वेट लॉस, देखो वेट लॉस की जगह वेट गेन होगा इसमें ना, तो नोट में यही आ गया। बाकी फाइन ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो ये एमिट्रिप्टाइलिन जो है बच्चों वेट गेन करा देगी ना कि वेट लॉस, ठीक है, तो नोट पूछा तो ऑप्शन बी हो गया। एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग, अनऑर्गेनाइज ड्रग जैसे कि आपका आंवला, हनी, नटमग या एफेड्रा, तो हनी हो जाएगा, है ना, हनी अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। फॉलोइंग आर टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए बच्चों बायोरेट, जैंथोप्रोटिक दोनों टेस्ट होते हैं, तो बोथ आप आंसर लगा दोगे, ऑप्शन 3 है ना। तो हमारा जो प्राइमरी टेस्ट होता है बायोरेट टेस्ट होता है, विच डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन कॉजिंग ए कलर चेंज फ्रॉम पेल ब्लू टू पर्पल व्हेन द बायोरेट रिएजेंट जो है, जो क्या है इसमें सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, है ना, रिएक्ट करेगा प्रोटीन के साथ में, तो ये है प्राइमरी टेस्ट है बायोरेट टेस्ट। मिलन्स टेस्ट आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन्स के लिए, मिलन्स टेस्ट भी होता है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी है, तो बायोरेट हो गया, मिलन्स हो गया, ज़ैंथोप्रोटिक हो गया, निनहाइड्रिन, ये सारे टेस्ट आपके प्रोटीन्स के लिए होते हैं, है ना। निनहाइड्रिन में क्या है, रिएक्ट विद प्रोटीन टू प्रोड्यूस कलर सोल्यूशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। जैसे टर्म बायोलिटी रेफर्स टू, तो बायोलिटी की सिंपल डेफिनेशन तुमसे पूछी गई है, तो क्या फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रजिस्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी, सिंपल बायोलिटी का डेफिनेशन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है वाटर सोल्यूबल बेस यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सपोजिटरी के लिए। देखो सपोजिटरी जो है इसमें जो बेस है ना, तो आपके वाटर सोल्यूबल बेस ग्लिसरॉल, जिलेटिन, थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर, है ना, ये तो आपके जो है फैटी बेस में आ जाएंगे, है ना। FeW से तुमने याद करके सपोजिटरी के बेस, हाइड्रोजन से विटेप्सोल आपके जो है इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेस में आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्लिसरो जिलेटिन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो सपोजिटरीज जो है इसके बेस देखो, फैटी बेस, वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस, इमल्सिफाइंग बेस। फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, कोकोआ बटर भी से कहते हो। मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज, नेजल्स एंड यूरिथ्रल बोगीज के लिए। इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं। वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरो जिलेटिन बेस आता है, पर्टिकुलरली पैशरीज के लिए यूज करोगे। बाकी सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी एंड पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को पॉलीग्लाइकोल्स, कार्बोक्सिल, मैक्रोगोल्स भी कहते हो। इमल्सिफाइंग बेस में विटेप्सोल, मासा स्टेरिन, मैसिव पोल आता है। मासा स्टेरिनम क्या है, मिक्सचर ऑफ मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स और स्ट्रक्चर्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड से, इनका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें, इन्हें एडिपस सोलिडस भी कहते हो मासा स्टेरिनम को, है ना। सपोजिटरी को कह रहे प्रिपेयर करोगे, रोलिंग मेथड होता है, फ्यूजन मेथड या हॉट प्रोसेस और कोल्ड कंप्रेशन मेथड से। जैसा ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच द फॉलोइंग। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि आपके जो बोन्स हैं उसमें पोर्स क्रिएट हो गए हैं, है ना, तो किस में होते हैं, चिल्ड्रंस में, ओल्ड वीमेंस में, न्यू बॉर्न चाइल्ड में, ओल्ड मैन, तो ओल्ड वीमेंस में ना ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये मोर कॉमन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट साइनाइड की पॉइजनिंग में, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम थायोसल्फेट तुमने पढ़ा, तो ऑप्शन डी में सोडियम थायोसल्फेट दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फॉलोइंग एग्जांपल है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस, अकेशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिथाइल सेलुलोज, एग योग, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करी गई है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एक बार देख लो तुम, है ना, नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक, पॉलीसेकेराइड, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक और अल्कोहल्स आते हैं। नेचुरल में हमने पढ़े हैं भाई हमारे वेजिटेबल सोर्स वाले और आपके एनिमल सोर्स वाले। एनिमल वाले में आपने वेज 3 याद करके वूल फैट, एग यolk को जिलेटिन। एनिमल वाले में आप जो वेजिटेबल सोर्स वाले में आपने ऐसे याद कर रखा है ना, ट्रैकेंथ हो गया, अकेशिया, आगार, पैक्टिन, स्टार्च, आरिस्मोस जो कॉन्ट्रस है, ओके, ये नेचुरल हो गए। उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स है, मिथाइल सेलुलोज और सोडियम CMC सिंथेटिक होते हैं, जैसे आपके अनायनिक में SLS आ जाएगा, कटायनिक में आपका बेंजोइक क्लोराइड हो गया, सेट्रिमाइड, नॉन आयोनिक में आपके
ये ग्लिसराइड, मोनोस्टेरेट, सॉर्बिटन, मोनोपामिडेट, इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हें दे रखा था ऑप्शन में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्कोहल्स में कार्बोवैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आ जाएंगे। फॉलोइंग फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट, तो इसे हम कहते हैं मॉटलिंग। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिंग का मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग। लैमिनेशन मतलब लेयर्स में टैबलेट जो है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, लैमिनेशन। चिपिंग का मतलब ब्रेक हो जाएंगे एजिस टैबलेट के। स्टिकिंग का मतलब है टैबलेट मटेरियल एडहेयर हो जाएगा डाई वॉल से। पिकिंग का मतलब है कि वो स्मॉल अमाउंट मटेरियल टैबलेट का स्टिक टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द पंच टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस, ओके। और मॉटलिंग तुमने देख लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। फिर कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वैनिशिंग क्रीम, भाई देखो याद रखना VO वैनिशिंग क्रीम जो है ऑल इन वाटर इमल्शन में आता है, और इसमें स्टीयरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वैनिशिंग क्रीम में स्टीयरिक एसिड होता है। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेस के बारे में, pH 7 से ज़्यादा बिल्कुल होता है। रेड लिटमस को ग्रीन नहीं कराते। डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, हैव बिटर, बेस बिटर होते हैं। रेड लिटमस को बच्चों ग्रीन नहीं कराते। बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराते हैं, देखो ठीक है, बिटर होते हैं। फील स्लिपरी या सोपी होते हैं, टच करोगे तो रिलीज करेंगे OH माइनस आयन टू अ वाटर सोल्यूशन, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, प्रोसेस है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस एक्चुअली टर्न रेड लिटमस पेपर जो आपका लिटमस पेपर को ब्लू कराएंगे। एग्जाम्पल में NaOH KOH आ गया। नेक्स्ट है 0.06 ml ऑफ लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली, एक ड्रॉप में 0.06 ml होता है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। एक ड्रॉप में कितना होता है, 0.06 ml होता है। तो एक बार देख लो, एक ड्रॉप में 0.06 ml है। 1 टीस्पूनफुल में 4 ml, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, टेबल स्पूनफुल में 15 ml, 2 टेबल स्पूनफुल मतलब 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml हो गया। 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml और 1 टम्बलर फुल में 240 ml। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, है ना। तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसेस या रेडिएशन। देखो स्टरलाइजेशन के फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन आ जाएगा, फिजिकल में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन आ जाएगा, है ना। केमिकल में गैसेस आ जाएगा। तो देखो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, तो ये तीनों तो आपके फिजिकल में आ गए, है ना। तो गैसेस स्टरलाइजेशन आपको केमिकल में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है ना। तो देखो फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल मेथड है। फिजिकल में आपका ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन आ गया। केमिकल में दो आपका गैसेस स्टरलाइजेशन और हीटिंग विद बैक्टीरिया आता है, ठीक है। बाकी जो है मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन। फॉलोइंग कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन बनती है, बोन को बनने को क्या कहोगे, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, माइटोसिस, सेल डिवीजन, तो ऑसिफिकेशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली, तो कार्डियोटोनिक ड्रग बच्चों क्या करती है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगी जो कार्डियोटोनिक ड्रग होती है, ऑप्शन डी। जैसे व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड, हमारा कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है, किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड एक टाइप का। कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है सारे सिस्टम ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड आता है बच्चों के। और दूसरे भी कनेक्टिव टिश्यू में आपका एडिपोज टिश्यू आता है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमिटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, मतलब कि एज अ एमिटिक यूज़ करा रहे हो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए। एक्टिवेटेड चारकोल, एपिकेक सिरप है, डायमिन हाइड्रेनेट है, ऑन्डेंसिट्रोन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, ओके। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके बच्चों, थैंक यू।